टुडे डिस्कस इंडियन जियोग्राफी। सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज क्या है। पहला, इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन की बेसिक नॉलेज। इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, यानी भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है। भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय यानी हिमालय रीजन है पूरा ये। इंडिया के साउथ में आपका इंडियन ओशियन है। क्या है साउथ में, इंडियन ओशियन। और वेस्ट में आपका अरेबियन सी, ये आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये आप क्या है आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर है ये। और आपके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। साउथ में इंडियन ओशियन है, ये आपका पूरा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, यानी इसका नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है, हिंदुस्तान से हिंद महासागर। आगे देखते हैं। नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट क्या है आपका, नॉर्थ पॉइंट आपका लद्दाख में है, वो है आपका इंदिरा कोल। नॉर्थ पॉइंट लद्दाख में है जो आपका इंदिरा कोल है। और ईस्ट में आपका जो ईस्ट पॉइंट है वो आपका किबिथू है। ईस्ट पॉइंट किबिथू अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट पॉइंट किबिथू अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट पॉइंट गुहार मोती गुजरात, वेस्ट पॉइंट गुहार मोती गुजरात। साउथ पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर है, यानी ग्रेट निकोबार में है। ये अंडमान निकोबार का पार्ट है। साउथ पॉइंट ग्रेट निकोबार में है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अब डूब चुका है, डूब चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन यानी अक्षांशीय विस्तार। इंडिया का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, यानी नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इसको अभी मैं समझा दूंगा, आप इसको पहले देख लीजिए। यानी जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। और जो नॉर्थ से साउथ तक जो भारत की लंबाई है, इंडिया की लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। कितनी है, 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट जो आपकी चौड़ाई है भारत की वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर। कितनी है, 2,933 किलोमीटर। जो ईस्ट और वेस्ट में जो टाइम डिफरेंट है वो कितना है, 2 आवर का है। ईस्ट और वेस्ट जो टाइम डिफरेंट है 2 आवर का है। इंडिया इन एशिया, अगला पॉइंट है इंडिया इन एशिया। एशिया में भारत, एशिया में भारत है आपका मिडिल साउथ में। कहाँ पर है, मिडिल साउथ में है। ये अभी मैं डिस्कस कर दूंगा डायग्राम के अनुसार, आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिया में यानी इंडिया इन एशिया, एशिया में भारत कहाँ है, मिडिल साउथ में। इंडिया इन ग्लोब्स यानी ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है ग्लोब में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
और पूरब में स्थित है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत की लंबाई कितनी है? 32-14। नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ से ले तक यहाँ तक कितनी है? 32-14 किलोमीटर, यानी कितनी है? 32-14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है आपकी वेस्ट टू ईस्ट 29-33, यानी कितनी है? 29-33 किलोमीटर, यानी कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 8 डिग्री। जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इंडिया इन वर्ल्ड्स, यानी 7th नंबर पे है, यानी विश्व में भारत 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका कौन सा है? रशिया। पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना इंडिया। ये एरिया वाइज है, यानी सबसे बड़ा एरिया किसका है? रसिया का है, फिर उसके बाद कनाडा का है, फिर यूएसए का है, फिर चाइना का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर 7th नंबर पे आपका इंडिया आता है, यानी 7th नंबर पे इंडिया है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है? 7वें नंबर पे एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और परसेंट में कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। प्रतिशत में कितना है विश्व में? 2.4%। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब में इंडिया की लोकेशन देखेंगे किधर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है? तो वर्ल्ड ग्लोब में इंडिया की जो लोकेशन है वो आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है, इक्वेटर है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमारा भारत यहाँ, यानी इंडिया आपका यहाँ पर है। तो किधर है आपका? नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब में लोकेशन कहाँ पर है इंडिया की? नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और वर्ल्ड में और आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा भारत है, जो आपका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार आपका कितना है? देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट और 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट, यानी गुजरात में कितना है, गुजरात की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट और अरुणाचल प्रदेश की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में जो एरिया है, यानी जो ओशनिक में जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया, वो कितना है, कोस्टल एरिया 7000, जो पूरा कोस्टल एरिया है ये कितना है, 7516 किलोमीटर। कितना है पूरा, 7516 किलोमीटर पूरा कोस्टल एरिया कितना है, 7516 किलोमीटर। ये आपका कोस्टल एरिया है। आगे बढ़ते हैं। और जो इंडिया कवर करता है अपने ट्रेड के लिए या किसी से टैक्स वसूलता है, वो है आपका 12 नॉटिकल मील। कितना है, 12 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील होता है 1.8 किलोमीटर। और इंडिया के जो कवर में है, जो कोस्ट जो ओशनिक बॉडीज़, यानी 12 नॉटिकल मील, यानी 12 समुद्री मील है। और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। आगे देखते हैं। फ्रंट लाइन कंट्रीज़, फ्रंट लाइन कंट्रीज़ को देखते हैं, यानी सीमावर्ती देश। वह देश जिनकी सीमाएं भारत से स्पर्श करती हैं, यानी छूती हैं, टच करती हैं, वो देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, पहला कौन सा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सभी को मैप में डिस्कस कर लेते हैं। मैप में इनकी लोकेशंस कहाँ हैं और कौन कौन से स्टेट इनको टच करते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। पहला हम पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान, ये आपका पूरा एरिया पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से पहले इंडिया का स्टेट गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और आपका लद्दाख है। ये 2 यूटीज़ टच करते हैं और 3 स्टेट टच करते हैं। पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। पहला लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पाकिस्तान से टच करते हैं। अब अफ़गानिस्तान से देखते हैं। अफ़गानिस्तान से ओनली एक यूटी टच करता है, वह है आपका लद्दाख। अगर पेपर में जम्मू कश्मीर आए ऑप्शन, लद्दाख ना हो तो जम्मू कश्मीर लगाना। अगर जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख दिया है तो लद्दाख लगाया जाएगा। जब भारत में से 371 हटाया गया, जब से 2 यूटी बने, नहीं तो पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का था। तो इस पहला स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा था, जम्मू कश्मीर। अब कौन सा है, अब यूटी है, वो है आपका लद्दाख। अब चाइना को देखते हैं। चाइना यहाँ से, ये पूरा एरिया चाइना का है, ये पूरा एरिया चाइना का है जो भारत से स्पर्श करता है। कौन कौन से स्टेट स्पर्श करते हैं भारत से चाइना को, देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका लद्दाख, पूरा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी लद्दाख यूटी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, सिक्किम स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश। ये यानी 1 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 स्टेट और 1 यूटी
स्पर्श करता है चाइना को। आगे देखते हैं नेपाल। नेपाल से कौन कौन से स्टेट स्पर्श करते हैं उनको देख लेते हैं डिटेल में। नेपाल, नेपाल से पहली बाउंड्री उत्तराखंड की लगती है, फिर यूपी की लगती है, बिहार की लगती है, बिहार के बाद आपकी सिक्किम की लगती है और आपकी वेस्ट बंगाल की लगती है। यानी कौन कौन की लगती है, कौन कौन से राज्य टच करते हैं नेपाल से। पहला है आपका उत्तराखंड, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। यानी ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है। इतने स्टेट को टच करता है नेपाल। यानी कितने स्टेट हैं, 1 2 3 4 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 स्टेट को टच करता है नेपाल। भूटान देख लेते हैं। भूटान, भूटान किस किस को स्पर्श करता है। भूटान करता है आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यानी 4 स्टेट को टच करता है आपका भूटान। 4 स्टेट को टच करता है आपका भूटान। ठीक है, आगे म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार को कौन कौन से स्टेट स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पहला कौन सा है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये स्टेट हैं जो म्यांमार को टच करते हैं, म्यांमार को टच करते हैं। ये आपके स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यानी 1 2 3 4 स्टेट हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। अब बांग्लादेश देख लेते हैं। बांग्लादेश से कौन कौन करते हैं। पहला है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, 2 जगह से टच करता है, एंड मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। यानी 5 स्टेट वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। पश्चिम बंगाल को 5 स्टेट टच करते हैं। कौन कौन सा है। पहला है आपका मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, असम पश्चिम बंगाल को 2 बार स्पर्श करता है, और आपका मेघालय और आपका वेस्ट बंगाल। सिक्किम स्पर्श नहीं करता है। पेपर में ऑप्शन में कहीं सिक्किम आ जाता है तो सिक्किम मत लगा देना, सिक्किम स्पर्श नहीं करता है। कौन कौन सा करता है। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत से लगे हुए सीमावर्ती देश हैं। कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फ्रंट लाइन कंट्रीज़ कौन सी हैं। 7 है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब नेबर कंट्रीज़ देख लेते हैं। नेबर कंट्रीज़ 9 है। इसमें 2 कंट्रीज़ और ऐड हो जाती हैं। नंबर 1 श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन सी कंट्री ऐड हो जाती हैं। श्रीलंका और मालदीव। सीमावर्ती देश पड़ोसी देश हो सकते हैं, पड़ोसी देश सीमावर्ती देश नहीं हो सकते। नेबर कंट्रीज़ फ्रंट लाइन कंट्रीज़ नहीं हो सकती, और जबकि फ्रंट लाइन कंट्रीज़ नेबर कंट्रीज़ हो सकती हैं। इस बात को समझ लेना। आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया भारतीय कितने राज्यों से गुजरती है। 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं। वेस्ट टू ईस्ट
पहला है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा बीच से गुजरती है तो उसका जो नीचे वाला भाग है भारत का वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है, यानी ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और जो नॉर्थ वाला एरिया है कर्क रेखा के वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और साउथ वाला एरिया ट्रॉपिकल रीजन, यानी नॉर्थ वाला उपोष्णकटिबंधीय, साउथ वाला शीतोष्ण, साउथ वाला उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन। अब मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कर्क रेखा जाती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर जाती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। कितनी डिग्री में है ये? 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री की है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितनी डिग्री की है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां कौन सा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिज़ोरम। ये 8 स्टेट हैं जो कर्क रेखा के बीच में पड़ते हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कैपिटल कर्क रेखा पे ही कर्क रेखा से होकर गुजरती है? तो वो है आपका झारखंड का रांची। रांची एक ऐसी कैपिटल है जिससे कर्क रेखा उसके बीच से होकर गई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। झारखंड, रांची। रांची यहाँ पे झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, जो कर्क रेखा उसके बीच से होकर गई है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार और देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोबारा कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर्कल में यानी ग्लोब में, ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, यह क्या है आपकी 23 डिग्री हाफ साउथ। इसे मकर रेखा बोलते हैं साउथ को, नॉर्थ वाली को कर्क रेखा बोलते हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ नॉर्थ और ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर नॉर्थ, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नॉट कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा साउथ। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जहाँ समस्या हो पूछें, और कहीं भी डाउट लगे, कुछ भी गलत हो तो कमेंट करें, जिससे मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँगा। सही लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।